एक बार क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है, वहाँ पे जमीन खरीद कर पानी की फैक्ट्री लगाने के लिए। तो रास्ते में एक जगह आता है जहाँ से उसको नाव में बैठकर नदी को पार करके उस तरफ जाना पड़ता है। वो बिजनेसमैन नाव में बैठता है और वो नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ नाव चलाने वाला बैठा था और एक तरफ वो बिजनेसमैन। कुछ देर चलने के बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से बोला, तुझे पता है तेरे नाव में कौन बैठा है? उसने बोला, नहीं साहब। तो उस बिजनेसमैन ने बोला, अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर रोज अखबार में मेरी फोटो आती है, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो उस नाव वाले ने बोला, माफ कर दो साहब, मुझे पढ़ने नहीं आता, बचपन से ही घर के हालातों के चलते मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या तुझे पढ़ने लिखने भी नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसके बाद वो नाव वाला थोड़ा मायूस हो गया, जिससे उसका ध्यान भटक गया और वो नाव किसी पत्थर में जाकर टकरा गई और वो धीरे धीरे डूबने लगी। उसके बाद उस नाव वाले ने बोला, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो उसने बोला, नहीं। क्यों, क्या हुआ? कुछ भी करके मुझे बचा लो। तो वो नाव वाला उस पर बहुत हंसा और बोला, आप चिंता मत करो, मुझे तैरना भी आता है और बचाना भी। उसके बाद उस बिजनेसमैन को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो समझ गया कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता और कब किसकी जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। अगर आपको स्कूल में कभी हैंड्स अप वाला पनिशमेंट मिला हो तो आपको पता ही होगा कि हाथ को ऊपर रखना कितना पेनफुल होता है। 2-3 मिनट में ही हालत खराब होने लगता है। बट आप इन्हें देखो, ये जो साधु है ना, इन्होंने पिछले 45 सालों से अपना हाथ ऐसे ही रखे हैं, ऐसे ऊपर ही। बट ये कैसे पॉसिबल है? तो इनके बारे में आप शुरू से जान लो। इनका नाम है अमर भारती और 1970 में ये अपने वाइफ और अपने 3 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तभी अचानक इनको एक दिन विराग हो गया और इन्होंने तभी ये डिसाइड किया कि ये भगवान शिव की उपासना करेंगे। और उसके बाद ही इन्होंने अपना एक हाथ ऊपर करके भगवान की उपासना में लग गए, मीन्स साल 1973 से। और उसके बाद आज भी अपना हाथ ऐसे ऊपर ही रखे हैं। पता नहीं इस साधु ने ये पॉसिबल कैसे किया, बट सच्चाई यही है। और जब लोगों को इनके बारे में पता चली तब बहुत सारे मीडिया वाले पहुंचकर इनसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछने लगे, बट इन्होंने सभी का जवाब दिया। बट एक नागा साधु होते हैं और उनसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने का रिजल्ट क्या होता है आप खुद ही देख लो। 12 साल संकल्प है आपका, तो लेकिन आपने तो कपड़ा पहना है, काफी लोग कपड़ा नहीं पहनते। अच्छा नहीं उतारिए मत। कैसे इलोन मस्क ने लगाई फेसबुक की वाट। एक्चुअली इस स्टोरी की शुरुआत तब होती है जब इलोन मस्क का एक रॉकेट 2016 में मार्क जकरबर्ग का एक सैटेलाइट स्पेस में ले जा रहा था, बट वो रॉकेट क्रैश हो गया और साथ में मार्क जकरबर्ग का सैटेलाइट भी। जिसके बाद मार्क ने अपने एफबी पेज पर लिखा कि मुझे बहुत दुख है कि इलोन मस्क के रॉकेट ने हमारे सैटेलाइट को क्रैश कर दिया। उसके बाद क्या, मस्क शांत रहते हैं। ठीक 2 साल बाद यानी 2018 में इलोन मस्क ने एक ट्वीट किया, फेसबुक सक्स, और उसके बाद अपना और अपने कंपनी के फेसबुक पेज डिलीट कर दिए, ये कहते हुए कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा और मेरे कंपनी के फेसबुक पेज मौजूद है। और उसके बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी डिलीट कर दिया, बिकॉज इंस्टाग्राम भी तो फेसबुक ही है। और 2018 में एप्पल के को फाउंडर स्टीव वोजनियक ने भी अपना एफबी पेज डिलीट कर दिया। इसके बाद भी इलोन मस्क शांत नहीं रहे। ठीक 2 साल बाद यानी 2020 में हॉलीवुड के एक एक्टर ने फेसबुक को डिलीट करने के लिए ट्वीट किया और बोला कि फेसबुक बेकार है, घटिया है। उसके बाद क्या, फिर से इलोन मस्क चढ़ने लगे फेसबुक पे। इलोन मस्क ने फिर ट्वीट कर दिया कि #delete Facebook, इट्स लैम। आई थिंक ये सब देखकर मार्क भी सोच रहे होंगे, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। चलो वीडियो को लाइक कर दो।